आप बस अपनी पत्नी के झूठे केसेस का जवाब देते रहिए, वहां पे बेल कराना, बचना, बचाना, बस इसी में बिजी रहिए और आपकी पत्नी खेल जाएगी आपके साथ। झूठा केस भी लगाएगी, अच्छा खासा मेंटेनेंस भी हजम कर जाएगी और मोटी भारी भरकम जाते जाते एलिमनी भी ले जाएगी। आपको क्या मिला? कुछ नहीं, सिर्फ बर्बादी, तबाही और तकलीफें। और आपको क्यों मिली? आपके घर वालों को भी मिल रही है और ये मिलनी चाहिए, क्योंकि आप इसके हकदार हैं, क्योंकि आप डरपोक हैं। अगर आप इससे ज्यादा आगे की सोचेंगे तो बीवी भागेगी आगे आगे, जेल की हथकड़ियां ढूंढेगी उसे झूठा केस लगाने के लिए, क्योंकि झूठे केस लगाने वाले के लिए भारतीय कानून में कोई प्रावधान ही नहीं है कि वो अपनी जान बचा सके। दिक्कत यह है कि जिन पर झूठा केस लगता है हिंदुस्तान में, वो डर कर सिर्फ कोना पकड़ते हैं छिपने के लिए। बचाओ भाई, बेल कराओ भाई, हम तो पुलिस से सेटिंग कर लेते हैं, हम जज के पास जाके हाथ जोड़ लेते हैं। नहीं, रोकिए अपने आप को यहीं पर। और आज जो सॉल्यूशन दे रहा हूं उससे अपनी बीवी को एक अच्छा खासा सबक सिखाइए और वो करके दिखाइए जो वो जिंदगी भर याद रखे। और वो 100 बीवियां भी जो अब प्लानिंग कर रही है झूठा केस लगाने की, उन्हें भी अच्छा खासा सबक मिलना चाहिए। अपने जजमेंट को, अपने ऑर्डर को नहीं, अपने जजमेंट को एक लैंडमार्क जजमेंट बनाने के हिसाब से आज ये वीडियो देखिएगा। इसीलिए दोस्तों, हम वीडियो से भी और अपने कोर्सेज से भी आपको जबरदस्त नॉलेज देने की कोशिश करते हैं, आपको एजुकेटेड करने की कोशिश करते हैं। जब तक आप एजुकेटेड नहीं होंगे, पढ़े लिखे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। पर दिक्कत यह है कि लॉ के केस में अनपढ़ जैसी स्थिति हो जाती है, जब आपको कोई बेवकूफ आदमी और ज्यादा बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता। और हम यूट्यूब वाले तो उनके हिसाब से हमेशा झूठ ही बोलते हैं, हम तो बकवास करते हैं। असल सच बताते हैं और ये सच आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप हमारे और भी करीब आना चाहते हैं और हमसे अपने केसेस में मजबूती से परफॉर्मेंस चाहते हैं कि जल्दी केस निकले और ऐसी झूठी औरतों को सबक सीखे, गलत केस लगाने वाले पुलिस, गलत केस लगाने वाले जजेस के खिलाफ कार्रवाई हो, तो इन कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए। ये व्हाट्सएप नंबर पे डिटेल लीजिए और ज्वाइन कर डालिए। आप इस वक्त कानूनी समस्या में समाधान चाहते हैं, बहुत जल्दी आपको केस से बाहर निकलने जैसा कोई सॉल्यूशन चाहिए, यहां पे अपॉइंटमेंट बुक कीजिए और उसके बाद बात होगी आपसे दिए हुए टाइम पर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल सैफ, लीगल ईगल इंडिया चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आप समस्या में इसलिए हैं क्योंकि आप डरते हैं। आपका डर आपको एक अलग स्ट्रॉन्ग डिफेंस सेट करने की जगह आपको दिक्कत में डाल देता है, बल्कि आपको अटैक करना है, वहां आप छुपते फिरते हैं। कैसे? देखिए, आपकी बीवी ने दुनिया भर के झूठे इल्जाम भर दिए हैं आपके हर केस के अंदर। अगर हम 498A को भी उठाते हैं तो उसके अंदर क्लियर कट आपकी वाइफ कह रही है कि उसकी ज्वेलरी आपके पास है और एक कच्चा बिल लगा देती है या फिर एक कच्ची सी रसीद बना के दे देती है पुलिस के अंदर। क्या वो जायज है? वो नाजायज है और इसमें पुलिस भी फंस रही है। पुलिस को भी आप फंसा सकते हैं इसके अंदर। किसी भी तरह की कोई भी षड्यंत्रकारी बातें की गई हैं तो वो कॉन्स्पिरेसी होती है, षड्यंत्र होते हैं। और इसके लिए 120 बी जो बोगस केस बनाने के लिए, यानी कि आपराधिक षड्यंत्र रचने के लिए बकायदा लागू किया जा सकता है। इसके अलावा और क्या करती है? इसके अलावा मैंने अभी एक केस सॉल्व किया है बहुत ही, जिसके अंदर पति पत्नी जो है आपस में केस लड़ रहे थे। भरतपुर का मैटर है। पति सरकारी नौकरी में थे, प्राइवेसी की वजह से उनका नाम मैं डिक्लेयर नहीं कर सकता हूं, पर सरकारी नौकरी में थे। वो भी इसी तरह से डरते रहे। हमने मना किया था स्त्री धन कोर्ट से रिकवर कराइए, पर वो डर डरा के कराया है। मगर उसके बाद हमने वहां पर कच्ची पर्चियां और रसीदें देखी, उसका बकायदा पति को ज्ञान दिया गया कि वो जाएं और उन कच्ची पर्ची और रसीदों के हिसाब से उन दुकानदारों से मिले, उनकी बकायदा चुपके से वीडियो रिकॉर्डिंग करें और कोर्ट में लाकर उनके खिलाफ एफआईआर करें। पति 1 साल तक सिर्फ सोचता रहा, मगर एक दिन उसने बात की हमसे और बात करने के बाद हमने उसको बहुत हौसला दिया और उसने जाकर ये हिम्मत दिखाकर ये रिकॉर्डिंग कर ली। गए, एफआईआर हुई, 498A साइड में गया, कूड़े में गया पत्नी का। कौन नपा? पुलिस वाला, वो दोनों दुकानदार और उसके अलावा वो पूरा परिवार जिसने पति और पति के घर वालों पर जब्बा के झूठे केसेस कर रखे थे। पत्नी घमंड में ऊंची होकर आती थी, पिछले 1.5-2 सालों से कोर्ट के अंदर वो निरीह प्राणी की तरह छिपती फिर रही थी। अभी तक मिली नहीं है, जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूं। गायब है, फरार है।
ये कमाल कैसे होता है? ये कमाल ऐसे होता है कि आपकी पत्नी हर केस में आपको कोई ना कोई झूठा एलिमेंट देती है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं। आपके रिश्तेदारों का गलत नाम लिखवाया जाता है जो आपके शेयर हाउस होल्ड में नहीं रहते, पर उनका नाम लिखवा दिया जाता है कि वो मार रहे हैं, पीट रहे हैं और उसी घर में रह रहे हैं। नहीं भी लिखवा देते हैं तो ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि वो उसी घर में रह रहे हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर मारेगा, पीटेगा तो 498 एडीबी में इंपॉर्टेंट है कि शेयर हाउस होल्ड वाला ही व्यक्ति का नाम उसमें होना चाहिए। अड़ोसी पड़ोसी दूर के रिश्तेदारों का नाम नहीं हो सकता है। इसके अलावा आयोग ने जांच में कमियां रखी हैं, तो ये जांच में कमियां क्यों रखी गई, एफआईआर लेट क्यों कराई गई, ये सब एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का पार्ट बनाते हैं। आपको 120 बी में मैं कह रहा हूं, पुलिस तो वैसे भी एफआईआर दर्ज नहीं करने वाली है, मगर अगर आप जाके डायरेक्ट कोर्ट से लगाते हैं तो इस तरह के आधारों पर आपको आसानी से राहत मिल सकती है। और भूल जाइए 498 को, है ही नहीं, डेट पे जाना भी बंद कर देंगे तो भी कोई तकलीफ नहीं है, मगर पीछे पड़ जाइए कि आपको ये केस लगाना है। और इस केस को लगाते ही फिर देखिए पत्नी और उसके ससुराल, यानी आपके ससुराल वाले, पत्नी और उसके घर वाले आपके पैर पकड़ के माफी मांगने लगेंगे, सेटलमेंट के लिए कोर्टों में चिल्लाने लगेंगे कि हमें सेटलमेंट कराइए साहब, हमें केस नहीं करना है। ऐसी सूरत में आपको क्वैशिंग की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ज्यादा डिटेल में इस चीज को समझना चाहते हैं तो अपने केस मैटर के हिसाब से आइए, बात करते हैं, फिर आपको समझाते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा और कुछ दम और जोश आया तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर जाके बताइएगा कि अब क्या अपनी पत्नी को जेल भेजने के लिए मूड में है, या बस यूं ही वीडियो से वीडियो स्किप करते हुए देखते रहेंगे और फिर ये मूड भी चेंज हो जाएगा। थैंक यू।